मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। मेरी मिसेज का नाम कल्पना यादव है। हम लोग लखनऊ के पास अमेठी ज़िले के रहने वाले हैं। मार्च 2018 में हम लोग की शादी हुई थी और हम लोग 4-6 महीने तक ऐसे ही बिना प्रयास के ही रहे। फिर 5-6 महीने बाद हम लोगों ने प्रयास करना शुरू किया कि हमें कंसीव होना चाहिए, क्योंकि कुछ समस्याएं थी तो हम लोग सोचे कि जल्दी से कंसीव कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कंसीव करने का प्रयास किए तो लगभग 3-4-5 महीने बीत गए, मगर कुछ कंसीव नहीं हो पाया। तो इसके बाद हमने सोचा कि हम अपने गायनोलॉजिस्ट से मिल लें। तो एक बार जब गायनोलॉजिस्ट से मिले तो उन्होंने बताया कि ठीक है, ये सब नेचुरल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने में ही या 4 महीने में ही प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो जाए, 1-2 महीने आप दवा करके देखिए। तो उन्होंने 1-2 महीने तक अपने ऑब्जर्वेशन में दवा वगैरह दे करके देखा, फिर भी सक्सेस नहीं हो पाया। तब उनको लगा कि हो सकता है ट्यूबवेल ब्लॉक हो। तो उन्होंने ट्यूबवेल ब्लॉक के लिए HSG कराने के लिए बोला। हम लोग थोड़ा सा घबरा गए कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये क्यों होने लगा, क्योंकि कभी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ें थी नहीं। तो फिर डरते डरते किसी तरीके से HSG कराने के लिए पहुँचे। HSG के दौरान जब मैडम ने ये बताया कि ट्यूब ब्लॉक हो गई है और खुलने के चांस बिल्कुल नहीं है, हम लोग बहुत उदास हो गए। मैडम मेरी रोने लगी, मन भावुक हो गया। फिर इसके बाद उन्हीं गायनोलॉजिस्ट ने बताया कि आप ठीक है, नेक्स्ट मंथ आइए, हम आपका हाइड्रोट्यूबेशन करेंगे। हाइड्रोट्यूबेशन में कुछ दवा वगैरह इंसर्ट करके शायद ओपन करने का प्रयास करेंगे, तो शायद ओपन हो जाए। तो हम लोग को एक उम्मीद जगी कि शायद हाइड्रोट्यूबेशन से हम लोग का ठीक हो जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ हाइड्रोट्यूबेशन कराने के लिए उनके पास गए। नेक्स्ट मंथ जब आप लोग हाइड्रोट्यूबेशन कराने के लिए गए तो उन्होंने हाइड्रोट्यूबेशन किया, लेकिन हाइड्रोट्यूबेशन में भी उन्होंने बताया कि हाइड्रोट्यूबेशन सक्सेस नहीं हुआ है, ट्यूब आपकी अभी भी ब्लॉक है और अब आपके पास लेप्रोस्कोपी कराने के अलावा और IVF जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो एक जो उम्मीद हाइड्रोट्यूबेशन से बधी थी वो ख़त्म हो गई। मन और उदास हो गया, मन और परेशान हो गया। मिसेज बहुत दुखित रहती थी, रोने लगती थी। फिर इसके बाद मैडम ने बताया, डॉक्टर मैडम ने, कि लेप्रोस्कोपी कराइए, लेकिन लेप्रोस्कोपी में भी सक्सेस बहुत कम है, 20 या 30% का है। तो फिर हम लोग कन्फ्यूज़न में थे कि लेप्रोस्कोपी कराएं या IVF कराएं, क्योंकि लेप्रोस्कोपी और IVF का भी सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। तो ये सोच विचार करते दुखी मन से हम लोग घर चले गए। फिर ऐसे ही जानकारी प्राप्त करते करते ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पर मैंने आयुर्वेदा के बारे में सुना। फिर मैंने आयुर्वेदा में देखा तो बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था, उन लेडीज़ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनका मैंने देखा तो उनकी भी सेम ऐसी ही सिचुएशन थी जैसी मेरी मिसेज के ब्लॉकेज की सिचुएशन थी। तो फिर वो वीडियो मैंने अपनी मिसेज को दिखाया कि देखिए, जैसी आपकी ब्लॉकेज की सिचुएशन है वैसी ही इन लेडीज़ की भी सिचुएशन थी, और वो बता रही हैं कि 2 से 3 महीने में ही इनका खुल गया। तो मेरी मैडम पहले से ही इतनी उदास हो चुकी थी, उनको कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने उनको धीरे धीरे अच्छे से समझाया, बताया कि एक बार चल के प्रयास करते हैं। हम IVF में जाते या लेप्रो में जाते तो पैसे भी हमारे ज़्यादा खर्च होते, और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1-2 लाख रुपए अगर एक बार में खर्च करने हो तो आदमी सोचने लगता है कि क्या करें। तीसरे महीने में मैडम ने दवा दे करके बोला कि अब नेक्स्ट टाइम आप HSG करा के ही आइएगा और जैसी रिपोर्ट होगी वैसी हमें बताइएगा। तो नेक्स्ट मंथ जब हम लोग HSG कराए तो HSG में जो है वो दोनों ट्यूब ओपन मिल गई। तो ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर का वरदान ही प्राप्त हो गया हो। और ये चीज़ें सुन करके हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा कि जिस भरोसे और जिस उम्मीद को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश अमेठी से आए थे मैडम के पास, वो हमारी उम्मीदें और वो हमारा भरोसा पूरा हो गया।